तो बच्चों वेलकम बैक टू जाइफा क्लासेस और सवाल लेकर आए हैं एनडीए मैथ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे, और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है। तो बच्चों इस सवाल का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर आपके पास हैं। तो जल्दी से वीडियो को करिए पॉज और अपने आप करने की करिए कोशिश, और अगर नहीं होता है तो फिर मैं इस सवाल को कराता हूँ कि इस सवाल को करना कैसे है। तो चलिए कर लिया शुरू करा जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों इस सवाल का सॉल्यूशन कैसे करना है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं लॉग बेस 7। यहाँ पर जो बेस है बच्चों 7 है, और इस लॉग का आर्ग्यूमेंट बच्चों ये रहा। फिर आ गया लॉग 7, और यहाँ पर आ गया बच्चों रूट 7, और फिर एक और रूट, फिर 7, और फिर एक और रूट, फिर 7। ये आ गया बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे कि हम इस पार्ट को थोड़ा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको बताऊं कि अगर जैसे कि मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है लॉग 10 बेस पर, या कोई भी बेस है, और यहां पर लिखा है रूट 2। तो बच्चों आप क्या कर सकते हो कि जो रूट 2 है इसी को आप स्क्वायर अगर कर दो, ठीक है, इसको कर दो स्क्वायर और इस पे पावर लगा दो 1/2, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि इस आर्ग्यूमेंट, इस लॉग का जो आर्ग्यूमेंट है इसका स्क्वायर कर देते हैं, और स्क्वायर करने के बाद, स्क्वायर करने से क्या होगा कि जो ऊपर वाला जो रूट है, ठीक है, ये हट जाएगा, ठीक है, और 1/2 की पावर आ जाएगी, ठीक है। देखिए बच्चों कैसे करना है। लॉग 7 बेस पर, ये बच्चों जो 7 है बेस है, ठीक है, यहाँ पर ई बेस 10 बेस नहीं है, बल्कि बेस क्या है 7 है। यहाँ पर लिखेंगे फिर से log 7 बेस, और इसको कर दिया आपने स्क्वायर, और स्क्वायर के साथ क्या करा कि आपने कर दिया इस पे 1/2 की पावर लग जाएगी, ठीक है, ये आ गई 1/2 की पावर। स्क्वायर भी कर दिया, 1/2 की पावर भी दे दी, उससे क्या होगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, अभी भी इक्वलिटी बनी हुई है, वही चीज़ है, जो चीज़ ये है वही चीज़ ये हो गई, ठीक है। तो 1/2 की पावर, अब लॉग फार्मूला क्या है कि अगर आर्ग्यूमेंट पे कोई पावर है उसको हम बाहर ले सकते हैं। तो इस 1/2 को हम ले आते हैं बाहर, log 7 बेस, तो ये आ गया 1/2 बच्चों यहाँ पर। फिर आ गया log 7, ठीक है, और यहाँ पर बच्चों क्या बचा अब 7 रूट 7, फिर अंदर एक और रूट 7, ठीक है, ये बचा। अब बच्चों लॉग का फार्मूला होता है log a इंटू बी, ठीक है, फार्मूला क्या होता है log a इंटू बी। log 7 बेस चल रहा है, 7 लगा लो, a इंटू बी, इसको आप लिख सकते हो log a, ठीक है, प्लस log b। क्या लिख सकते हैं log a प्लस log b। तो यहां पर देखो, अगर हम इसको log 7 और इंटू या प्लस मतलब इस चीज को, ये नंबर और ये नंबर हमारे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम तोड़ सकते हैं इस फॉर्मूला से। ये क्या बन जाएगा बच्चों log 7 1/2 log, अब ये 1/2 जो है हमने अलग ले लिया बाहर, log 7 बेस पर 7 ये वाला, फिर प्लस लगा लिया, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं log 7 बेस पर रूट 7 यहाँ पर आ गया बच्चों, ये आ गई बात बच्चों, ठीक है। अब बच्चों एक फॉर्मूला और लिख लो कि अगर log 7 यानी कि मतलब ये 7 और फिर ये जो आर्ग्यूमेंट है वो सेम है, जो बेस है वो और आर्ग्यूमेंट दोनों सेम है, तो इसका आंसर हो जाता है 1 बच्चों, ठीक है, क्या हो जाता है 1। तो log 7 बेस पे 7 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 1। तो इसको लिख लेंगे बच्चों log 7 1/2, ये बाहर चल रहा है, इसको लिख लिया हमने यहाँ पर 1 प्लस। अब बच्चों यहाँ पर क्या करते हैं, इस log का ये जो आर्ग्यूमेंट है फिर इसे स्क्वायर कर देते हैं और 1/2 की पावर दे देते हैं। तो 1/2 की पावर हम यहाँ पर बाहर लिख लेंगे log 7, और इसको लिखेंगे फिर हम 7 रूट 7, ठीक है, ये आ गई बच्चों कहानी। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम सिमिलरली जैसे कि हमने यहाँ पर ब्रेक करा था, ऐसे हम इसको ब्रेक करेंगे, तो हमारी कहानी फिर क्या बनेगी, log 7 बेस पर 1/2 ये बाहर चल रहा है,
फिर यहाँ पर एक 1 आ चुका है प्लस ये 1/2, ठीक है। और इसको फिर हम ब्रेक कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह से, log 7 बेस पर 7 प्लस log 7√7 बच्चों, यहाँ पर ये हमने ब्रेक कर लिया। अब हमें इधर का थोड़ा सा ये जो हमने फार्मूलाज लिखे हैं इसे रफ करना पड़ेगा, तो यहाँ पर बच्चों हम इसको कर देते हैं रफ, ठीक है। ये बहुत जल्दी हो जाएगा, अभी मैं आपको आराम आराम से सिखा रहा हूँ कि करना कैसे है। जब आप सीख जाएंगे इस तरह के सवाल तो बहुत आसानी से जल्दी जल्दी कर देंगे। तो यहाँ पर अब बच्चों क्या हो गया, log 7 1/2, ये आ गया हमारे पास 1 प्लस 1/2। अब बच्चों यहाँ पर आ जाओ, log 7 बेस पे 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, प्लस ये आ गया बच्चों यहाँ पर log 7√7 बच्चों, ये बनी बात हमारी, ठीक है। हमने क्या करा, इसको हमने फिर से ब्रेक कर लिया। अच्छा यहाँ पर ये 7 नहीं आएगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये 7 अलग चला गया, √7 अलग चला गया, तो यहाँ पे ये 7 नहीं आएगा, ठीक है। 7 देखो log 7 बेस पर 7 इंटू √7, तो 7 को हमने अलग कर दिया, √7 को अलग log के साथ कर दिया, ठीक है, फार्मूला से। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास। अब हम यहाँ क्या करेंगे, फिर से स्क्वायर कर देंगे और 1/2 की पावर लगा देंगे, 1/2 बाहर आ जाएगा यहाँ पर बच्चों। देखिए log 7 बेस पर 1/2, 1 प्लस 1/2, 1 प्लस, और यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं फिर से बच्चों, यहाँ पर लिख सकते हैं log 1/2 बाहर ले लिया हमने, और यहाँ पर बचेगा फिर 7 बेस पर 7 बच्चों, यहाँ पर क्या बचेगा 7 बेस पर 7, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर log 7 बेस पे 7 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, तो log 7 1/2 log 1 प्लस 1/2, और देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, ये 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 1/2 क्या बचेगा, 1/2 ही बचेगा, तो 1 प्लस 1/2 log 7 बेस पे 7 का मतलब क्या हो गया, 1, ठीक है। अब यहाँ पर आप कैलकुलेशन करना रह गया, ये log 7 बेस पर 1/2, पहले इन दोनों को जोड़ लीजिए, क्या आ गया 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा बच्चों। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये क्या आ जाएगा log 7 बेस पर 1/2 बाहर चल रहा है, प्लस ये हो जाएगा 3/4, और बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 7 ये ब्रैकेट वाली चीज़ को अगर हम सॉल्व करें यहाँ से, तो ये आ गया बच्चों आपके पास log 7 बेस पर 1/2, और यहाँ पर आ गया ये 7/4 बच्चों। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 को अंदर, तो log 7 बेस पर ये हो गया 7/8 बच्चों, ठीक है। अब ये ऑप्शन में हमारे यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं कि log का फॉर्मूला होता है कि log a/b है अगर, तो हम लिख सकते हैं log a माइनस log b, तो इसको लिख लेते हैं बच्चों log 7 बेस पर 7 log 7 बेस पर 7 माइनस log 7 बेस पर 8 लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये फार्मूला मैंने आपको बताया, log 7 बेस पर 7 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 1 आ जाएगी। और 8 को क्या लिख सकते हो बच्चों, देखिए ये भी हमें ऑप्शन में यहाँ नहीं मिल रहा है कहीं पर, ठीक है, ऐसा नहीं मिल रहा, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 बच्चों। अब आर्ग्यूमेंट पे कोई भी पावर है तो वो log के बाहर आ जाती है, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 3 बाहर आ गया log 7 बेस पर 2। तो ये बच्चों ऑप्शन में हमें मिल रहा है, ठीक है, ये हमें ऑप्शन मिल रहा है, क्या ऑप्शन में मिल रहा है, सी पे मिल रहा है, तो इसका सही आंसर बच्चों क्या होगा, सी वाला होगा। अब ये इतना टाइम जो लगा, क्योंकि मैं समझा रहा था इसकी वजह से इतना टाइम लगा है, और इस तरह के सवाल आपने बहुत सारे करे हुए हैं तो बहुत जल्दी आप इसे कर पाएंगे। आपको बस ये समझना है कि इस तरह के सवाल होते कैसे। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लास्ट ईयर आया हुआ था। इसी तरह से हम एक एक क्वेश्चन करके लास्ट ईयर के जो भी क्वेश्चन एनडीए में आए हुए हैं हम लाते रहेंगे। आप देखते रहिए जायफा क्लासेस। मैं हूँ आजम।